हेलो दोस्तों, आज के एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको आज हम कुछ मोटिवेट पहले बता के उसके बाद हम लोग जो कल केमिस्ट्री के किए थे 100 प्रश्न आज भी 100 करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। दोस्तों, किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। दोस्तों, किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर होंगे पूरा। ठीक है दोस्तों, आने की काबिलियत से ज्यादा अपने क्या किस्मत पर भरोसा करो, यानी कि किस्मत से ज्यादा अपने काबिलियत, जो आप काम कर रहे हैं अपने पर भरोसा कीजिए, किस्मत पर भरोसा मत कीजिए। है ना, भरोसा मत कीजिए, एक दिन तुम्हारे सपने यानी कि आपके सपने जरूर पूरा होंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, किस्मत और तकदीर पर भरोसा नहीं कीजिए, अपने काबिलियत, अपने मेहनत, अपने संघर्ष पे भरोसा कीजिए, ताकि आपका सपना पूरा हो और आपका मम्मी पापा का भी सपना पूरा हो, क्योंकि आपके सपने से ही मम्मी पापा का सपना जुड़ा है, आपके गुरु जी का सपना जुड़ा है। चलिए, क्लास में देर ना करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पे, केमिस्ट्री के 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि 101 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में बहुत अच्छा से हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखते हैं, चलिए 101 प्रश्न। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्लोरोमीथेन का सूत्र CH3Cl होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होगा? CH3Cl होता है, क्योंकि मीथेन का CH3 होता है और क्लोरीन लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, तो क्या हो गया? क्लोरोमीथेन हो गया। ऐसे ही क्या हो जाएगा 102 नंबर, ब्रोमोमीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? ब्रोमोमीथेन का तो मीथेन लगाइए, आप Br लगा दीजिए, BO लगा दीजिए, ब्रोमो हो जाएगा CH3BO, तो ब्रोमोमीथेन का सूत्र हो जाएगा CH3BO। 103 नंबर, कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है? कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन है, C6H6। कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन है, C6H6। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो बॉन्ड OH, बॉन्ड OH। चलिए, इसको एल्कोहल भी कहते हैं, एथेनॉल भी कहते हैं, एथिल भी कहते हैं, तो इस याद रखिएगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। चलिए 106 प्रश्न, एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी? 7 यानी कि 7 है। 107वां प्रश्न, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो देखना होगा ऑप्शन के अनुसार, आप लोग क्या कीजिएगा, नाइट्रोजन या कुछ भी, एल्कोहल में क्या होगा? OH होगा, ये सब होगा, C होगा, लेकिन क्या होगा? क्या कहते हैं, नाइट्रोजन नहीं होगा, सॉरी नाइट्रोजन नहीं होगा, N नहीं होगा। चलिए 108वां प्रश्न है आपका, वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में आपको पता है, पढ़ाया होगा, पढ़ाए होंगे आगे, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वनस्पति तेल में। चलिए 109 प्रश्न, एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका में जो पाया जाता है उसका आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 110, 110वां प्रश्न हम लोग आ जाते हैं आज। चलिए, आपका प्रश्न है 110वां, एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है, एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? तो एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH, C2H5OH। चलिए 111 प्रश्न, कार्बन पृथ्वी पर पाया जाता है, कार्बन पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? तो 0.02%। कितना पाया जाता है? 0.02%। कार्बन वायुमंडल में पाया जाता है, वो पृथ्वी पर था, ये वायुमंडल में पाया जाएगा, तो ये कार्बन वायुमंडल में पाया जाता है, तो 0.03%। चलिए 113 प्रश्न, कार्बन के अपरूप है, कार्बन का अपरूप हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, कोयला होता है, ये सब क्या है? कार्बन का अपरूप है। द मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप याद कीजिए, इसके बाद कोई केमिस्ट्री में आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जो भी केमिस्ट्री में 27-28 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आप 20 जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए 114 प्रश्न, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस ने। कब दिया था? 1815 ईस्वी में। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस ने, 1815 ईस्वी में। चलिए 115वां प्रश्न, प्रयोगशाला में बना सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो किसने बनाया था? बर्जिलियस के क्या चेला जो क्या था, हाँ चेला चपाटी था, वही बनाया था। यूरिया बनाया था, कौन बनाया? बोहलर ने। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। चलिए 116वां प्रश्न, फुलेरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फुलेरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 60 होते हैं। कार्बन की संख्या कितना होती है? 60 होती है। चलिए 117 प्रश्न, हीरा की संरचना कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। क्या होती है? त्रिविमीय होती है। इसका प्रसंस्करण निकालने का आएगा तो sp3 हो जाएगा, sp3। चलिए 100, इसका क्रांति कोण हीरा का होता है 24, है ना। चलिए 118 में देखिए, हीरे की संरचना में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं? तो हर एक कार्बन कथी से, कितने कार्बन से जुड़ा होता है? परमाणु से 3 परमाणु से, 3 परमाणु से। 119 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो फुलेरिन। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? फुलेरिन। 120 प्रश्न, फुलेरिन को कहा जाता है, फुलेरिन को क्या कहा जाता है? बकिंस्टर फुलेरिन या बकीबॉल। क्या कहा जाता है? फुलेरिन को फुटबॉल की तरह होता है, इसलिए बकिंस्टर फुलेरिन या बकीबॉल, बकीबॉल यानी कि वॉलीबॉल जिसको कहते हैं। चलिए 121 प्रश्न, कार्बन है, कार्बन क्या है? अधातु है, जिसका संख्या परमाणु संख्या 6 होता है और इसका संख्या C होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि 12 होता है, परमाणु भार। चलिए 122वां प्रश्न, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है, तो 1:3 होता है। कितना अनुपात होता है? 1:3, क्योंकि NH3 क्या होता है?
अमोनिया का सूत्र होता है, इसीलिए NH3 है तो N एक है और H3 है तो 3, तो 1:3। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए 123 प्रश्न, 123 प्रश्न, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है तो 12, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान है 12 अभी ऊपर बताए हैं। चलिए 124वां प्रश्न, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 7 होता है। 125वां प्रश्न, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं? एकल बंध। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितने बंध बनता है? एकल बंध, यानी कि एक बंध बनता है। चलिए 126वां प्रश्न पर अब आएंगे हम लोग। चलिए आपका 126 में आ गया। आप लोग ध्यान दीजिए, गौर से एकदम पढ़ाई कीजिए कंसंट्रेट माइंड करके, ताकि आप अपने मम्मी पापा को सपना एकदम जरूर पूरा कर सके। चलिए 126वां प्रश्न, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? क्या कहते हैं 6 होती है ना, 2 8 होता है, यानी कि 6 होता है। तो उसमें कितना ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच, कितने परमाणु के बीच? 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? 2 होता है। एक ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बॉन्ड होता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे 2 बॉन्ड हो जाता है, ठीक। चलिए अगला 127वां प्रश्न, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? चांदी का, जिसको एजी है ना, एजी कहते हैं। चांदी का एटम नाम क्या हो जाएगा? चांदी का, और क्या कहते हैं अर्जेंटम हो जाएगा। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, और इसका परमाणु संकेत है एजी, और परमाणु संख्या 47 होगा। 128वां प्रश्न आपका, सोना का परमाणु संख्या एयू, इसका लैटिन नाम हो जाता है ऑरम, और इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 79। चलिए 129वां प्रश्न, पारा का परमाणु संख्या कितना है? पारा का संकेत होता है एचजी, और परमाणु संख्या होता है 80। कितना होता है? 80। चलिए 130वां प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक है मीथेन। क्यों? मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, और C कार्बन लिखिए और चारों तरफ से एक उनको बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये सरल है ना, सरल है, सरल यानी कि आसान है, इसलिए कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन CH4। चलिए 131वां प्रश्न है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 में कार्बन के कितने परमाणु संख्या है? यानी कि जो C6 और H12O6 में कार्बन के कितने परमाणु संख्या? कार्बन के, तो कार्बन में देखेंगे क्या परमाणु, यानी कि कार्बन में 6 गो है तो 6 गो, हाइड्रोजन में कहता तो 12 गो, ऑक्सीजन में कहता तो 6 गो। देखिए गौर से समझिए, ऐसे प्रश्न एगो ना एगो आपका रहेगा ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए जैसे कि ग्लूकोज में कार्बन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 6। अगर हाइड्रोजन में पूछता तो 12, ऑक्सीजन में पूछता तो 6। चलिए ऐसे समझ जाइएगा, आप कोई भी आ गया था। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। क्या? 3। 132 में प्रश्न है, क्या नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने बंध बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। चलिए 133 प्रश्न आपका, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन बनेगा, सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन मिल रहा है। चलिए 134वां प्रश्न, फ्लोरीन अप्रूफ है। फ्लोरीन किसका अप्रूफ है? कार्बन का ना है, जिसको बंकबल कहते हैं, बंक मेस्ट कहते हैं। चलिए 135वां प्रश्न आपका, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 होते हैं। कितना? 4, क्योंकि मीथेन का सूत्र ही होता है CH4। कितना होता है? CH4। 136वां प्रश्न आपका, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो C3H4, इसको क्या कहता है? प्रोपाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपाइन कहते हैं। मेथेट ये सब होता है, ब्यूटेट, इसे हेक्स हेप्ट होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 137वां प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। 138वां प्रश्न आपका, C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है, ऊपर बताएं हम। 139वां प्रश्न आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है? तो CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है? 1/2H2O होता है, 1/2H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम सल्फेट और द हाइड्रेट, यानी कि आधा जल। कितना जल? आधा जल होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए 140वां प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया है ना, यानी कि वाशिंग सोडा, जिसको कहते हैं वाशिंग सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और 10 जल याद कर रखिएगा। कितना? सोडियम कार्बोनेट और 10 जल याद कर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 141 प्रश्न, K2SO4 और NaCl है क्या? है लवण है। क्या है? लवण है, जिसको क्या प्रबल लवण कहते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 141 के बाद। 141वां प्रश्न के बाद आपका 142 आएगा। कंसल्टेंट माइंड होकर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम का टाइम आपका मात्र 30 डेज बच गया है। आपके फरवरी में कोई बच्चा नहीं पढ़ाई करता है, इसीलिए आप अभी ही क्लियर कर लीजिए पूरा तरीका से आप। चलिए आ जाते हैं अगले 142 प्रश्न में आपका। चलिए देखिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम का। जिप्सम का सूत्र कितना होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और 2 गो जल याद करके रखिएगा, 2 गो जल, यानी कि 2 जल। चलिए 143 प्रश्न है, संगमरमर या खड़िया या चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। संगमरमर खड़िया के पूछे, चूना पत्थर के पूछे, है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट के पूछे, तो क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। चलिए
144वां प्रश्न, नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट और 5 को जल याद करके रखिएगा, CuSO4 × 5H2O। चलिए 145वां प्रश्न आपका, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं, याद करके रखिएगा। 146वां प्रश्न आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलिए 147वां प्रश्न, विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको कहते हैं, जिसको मूर्ति बनाने में जो चिकित्सा शैली में किया जाता है, पैरों टूट जाता है, उसको क्या मतलब ठीक करने में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। चलिए 148वां प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक होता है, तो NaCl+ के आईडी यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड। 149 प्रश्न आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। 150वां प्रश्न यानी कि 150, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी धातु की बात कर रहा है? धातु तो पारा होगा जिसका परमाणु संख्या 80 होता है, संकेत Hg होता है। अगर आपको उसे अधातु के नाम बोलेगा तो आप ब्रोमीन बोलिएगा। कितना बोलिएगा? ब्रोमीन बोलिएगा। चलिए 151 प्रश्न आपका, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहती है? ब्रोमीन यानी कि Br35। देखिए जो बोले वो नीचे आया कि नहीं। चलिए बहुत मोस्ट वीआई आपका प्रश्न है केमिस्ट्री के लिए। चलिए 152 प्रश्न आते हैं, कौन सी अधातु क्या चमकीली होती है? कौन सी अधातु चमकीली होती है? अच्छा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है। नमक जो होती है ना, चमकीला होती है ना। नमक का पीएच मान पूछ देगा तो 7 बताइएगा, ठीक है। चलिए कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट, है ना, विद्युत का सुचालक होता है। अधातु कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, वरना ऐसे सब क्या होता है? कुचालक होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा है जो चालक होता है। चलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, जिसका Ag होता है, और 47 और लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। चलिए 155 प्रश्न आपका, सबसे तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु सोना होता है। कौन होता है? सोना होता है, और एंटम जिसका लैटिन नाम है Au संकेत है। 156 प्रश्न आपका, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सोना पर भी नहीं पड़ेगा, चांदी पर भी नहीं पड़ेगा, प्लेटिनम पर भी नहीं पड़ेगा। जिसके वायु का प्रभाव नहीं पड़ने के कारण ही ना सोना और चांदी को गहना आभूषण में सब यूज किया जाता है ना। जो 24 कैरेट सोना होता है शुद्ध सोना होता है, और 22 कैरेट का क्या होता है? मिश्रण करके, चांदी के ऊपर मिश्रण करके आभूषण बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और सोना की शुद्धता को कथी से मापते हैं? कैरेट से मापते हैं। क्या चीज से मापते हैं? कैरेट से। और आभूषण की शुद्धता को जांच करने के लिए हॉलमार्क से, और कृषि के एग्रीकल्चर यानी कि एग मार्क से, और खाद्य पदार्थ के SIS मार्क से, क्या ISI मार्क से जांच करते हैं, ठीक है। आसान है, आप लोग जान गए, इतना बात सब ख्याल करके रखिएगा। बहुत ही मस्ट वीआई प्रश्न है आपका। 157 में आएंगे, पढ़ते रहिए अच्छा से, क्योंकि समय आपका क्या है? बहुत कम है। चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं हम लोग, 157 प्रश्न, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, और लिथियम को भी काट सकते हैं। ये तीनों याद रखिएगा, कभी कभी आपको पोटेशियम देगा, लिथियम देगा, सोडियम भी देगा। चलिए 158 प्रश्न आपका, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो आपको हम बता चुके हैं, कितना? 2 किलोमीटर। किलोमीटर में, मीटर में क्या कहते हैं, सेंटीमीटर में, सब में देगा, लेकिन याद रखिएगा कि एम जो होगा वही मारिएगा, ठीक है। और बड़का एम होगा वो नहीं मारिएगा, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है? मिलियन हो जाता है। चलिए 159 प्रश्न आपका, 100 मिलीग्राम सिल्वर धातु से कितनी लंबी तार खींचा जा सकता है? तो 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। 100 मिलीग्राम सिल्वर से कितनी लंबी तार खींचा जा सकता है? तो 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर। चलिए 160वां प्रश्न, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच अपना हुआ बंधन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंधन, क्योंकि जुड़ के बना है आपस में, इसलिए सहसंयोजक बंधन। चलिए 161 प्रश्न आपका, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु के नाम है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु के नाम है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। यानी कि सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड मतलब सोना, प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम महंगा बिकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 162 प्रश्न है आपका, पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु मुक्त ठोस पदार्थ कहलाते हैं। खनिज क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। चलिए 163 प्रश्न है, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होते हैं कहलाते हैं अयस्क कहलाते हैं। जिस खनिज में धातु बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं उसको अयस्क कहलाते हैं, क्योंकि अयस्क से ही धातु का निर्माण होता है। चलिए 164 प्रश्न, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन या जारण कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन या जारण। चलिए 165 प्रश्न आपका, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? निष्पादन कहलाती है। अयस्क को वायु की उपस्थिति में, हर एक चीज को वायु की उपस्थिति में आप लोग गर्म करेंगे, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने के क्रिया कहलाती है। अनुपस्थिति में तो निष्पादन कहलाती है। जब अनुपस्थिति में होगा तो क्या है? निष्पादन, और वायु की उपस्थिति में होगा तो भर्जन या जारण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 166 प्रश्न, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। क्या है? एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये तीनों एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न 167 प्रश्न, जस्ता या जिंक के जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है ना।
और जेडन होता है संकेत। जास्ता या जिंक के परमाणु अयस्क है तो जिंक ब्लेड है, कैलेमाइन है और जिंकाइट है। क्या है? जिंक ब्लेड है, कैलेमाइन है, जिंकाइट है। चलिए 168 प्रश्न है। पारा के प्रमुख अयस्क है सिनेबार। पारा के प्रमुख अयस्क सिनेबार और इसका परमाणु संख्या 80 और संकेत Hg याद रखिएगा। चलिए 169 प्रश्न है। पीतल है, मिश्र धातु है। पीतल कैसा धातु है? मिश्र धातु। पीतल मिश्रण है, कथी कथी से पीतल बना है? कौन कौन मिश्रण से? 117 प्रश्न है। पीतल मिश्र है यानी कि पीतल किस किस से बना है? तांबा और जास्ता से। किस से बना है? तांबा और जास्ता से। तांबा कॉपर और जास्ता को जिंक कहते हैं। तांबा का परमाणु संख्या Cu होता है, ठीक है। और जस्ता का यानी कि जिंक का परमाणु संकेत Zn होता है, ठीक है। कॉपर यानी कि 29 Cu और जस्ता जिंक यानी कि 30 Zn। चलिए याद रखिएगा। 171 प्रश्न है। सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर सोल्डर जान रहा है ना, दुकान पर आप लोग मोबाइल वगैरह बॉल वगैरह बनवाने जाते होइएगा तो वहां पे सोल्डर का प्रयोग करता है। और सीसा और टीन का क्या होता है? सोल्डर मिश्रण कथी का होता है? सीसा और टीन का मिश्रण होता है। चलिए 172 प्रश्न। स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील मिश्रण है क्या चीज का है? लोहा कार्बन कोबाल्ट और निकेल का। लोहा कार्बन कोबाल्ट और निकेल का मिश्रण है, ठीक है। आपका 172 हो गया। अब 173 में आ जाते हैं हम लोग। 173वां प्रश्न आपका, ये देखिए 173वां प्रश्न आपका, गौर से पढ़ते रहिए, आपका सपना जरूर होगा पूरा, है ना। मैं कहावत कहता हूँ क्या कि काम करो तो क्या हो जाएगा, यानी कि काम करिएगा तो नाम होगा और नाम के सुन के काम हो जाएगा। तो काम ऐसा कीजिए कि नाम हो जाए और नाम से ही काम बन जाए। कहने का अर्थ नहीं समझे, यानी कि ऐसा काम कीजिए कि आपका गांव जवार जिला ब्लॉक में नाम हो, आपका नाम सुनते कोई आपका काम रेडी कर देवे, है ना। तो अपने पीछे 10 गो के लगाइए, है ना, लेकिन 10 गो के पीछे आप मत जाइए। आप अपने जैसा किसी को बनाना चाहिए, है ना। आप किसी जैसा बनना मत चाहिए, है ना। आप नहीं किसी जैसा बनिए, आप ऐसा आदमी बनिए ताकि आपका नाम रोशन हो। चलिए अगला 173 प्रश्न आते हैं। शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना तो आपको पता होगा, 24 कैरेट के पीछे बताए हैं। आभूषण बनाने में 22 कैरेट का उपयोग होता है, जिसमें क्या कॉपर चांदी यानी कि तांबा चांदी का उपयोग होता है। चलिए 175 प्रश्न आपका। दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई ऊंचाई और वजन कितना है? जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, जो जानते हैं ना आप लोग, कोई कोई कमेंट कर दिया हुआ था, क्या कहता था दिल्ली में कुतुब मीनार है, ऐसा तो नहीं होता। चलिए क्या 175 प्रश्न। दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई और वजन कितना है? तो आपको पता होगा 8 मीटर ऊंचाई और 6000 किलो वजन है। कितना है? ऊंचाई बहुत कम है लेकिन क्या वजन बहुत ज्यादा है, 6000 किलो वजन है, ठीक है। 176 प्रश्न आपको। धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाना कराता है। धातु पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, चादर टाइप का चढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जस्तीकरण या यसद लेपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जस्तीकरण या यसद लेपन कहते हैं। 177 प्रश्न आपका। कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। ऑप्शन के अनुसार आपका सोडियम ही सब आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं ज्यादा जो परमाणु संख्या जिसका कम रहता है वो अधिक अभिक्रियाशील रहता है। चलिए 178 प्रश्न है। धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक। धातु के जो प्रकृति होगा विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है, और अधातु के विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए 179 प्रश्न आपका। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र हुआ है, यानी कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है तो P4 होता है। कितना होता है? P4 होता है। कोई कोई P5 होता है, लेकिन यहाँ साधारण क्या कर रहा है? साधारण ताप पर कर रहा है। चलिए अगला 180 प्रश्न आपका। किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को। किस धातु को? सोडियम को। अगर इसको डुबा कर नहीं रखा जाएगा तो क्या कर लेता है? ऑक्सीजन से अभिक्रियाशील वायुमंडल के गैस से क्या कर लेगा? अभिक्रियाशील कर देगा और अपने आप जल जाएगा। इसीलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं या संग्रहित कर रखते हैं। संग्रहित मतलब उसमें डुबा कर रखते हैं। चलिए अगला 181 प्रश्न। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। कौन सी गैस उत्सर्जित 182 प्रश्न आपका। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा? यानी कौन सा गैस उत्सर्जित होगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा? तो कौन? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? हाइड्रोजन गैस H2। याद रखिएगा गैस में अधिकतर 2 लगा रहता है तो हाइड्रोजन H2 हो जाएगा। चलिए 183 प्रश्न है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। कितना? 3:1 हो जाएगा। चलिए 184 प्रश्न। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है तो कैल्शियम हो सकता है, जिसका परमाणु संख्या 20 है। याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए 185 प्रश्न आपका। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, यानी कि वैसा धातु बताइए जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। चांदी, सोना, प्लेटिनम, जिसके कारण ही क्या किया जाता है? आभूषण वगैरह बना जाता है, क्योंकि अम्ल राज ही ऐसा है जो इस चांदी को और सोना को प्लेटिनम को घुला देता है। चलिए 186 प्रश्न आपका। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बना देते हैं उसको क्या कहते हैं? धातु ना कहते हैं। धातु हो जाएगा। और ऋण आयन बनाएगा तो और धातु हो जाएगा। 187 प्रश्न आपका। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना? तो योग करने वाला बात है। ऑक्सीजन के 6 होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन का 6 होता है, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कार्बन का 6 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता ना कर रहा, परमाणु संख्या नहीं ना, संयोजकता 6 ही होगा। कितना होगा? 6 होगा। 6 सॉरी, हम वो लगा के परमाणु संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 ही होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होगा? 6 होगा। अगर परमाणु संख्या की बात करेगा तब 8 होगा। कितना होगा? परमाणु संख्या की बात करेगा तो 8 होगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकल जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का।
188 प्रश्न, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, है ना, जो 6 गो जो अक्रिय गैस है, अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं, या जीरो समूह के कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो समूह के। पूछेगा आपको 18वां वर्ग का तत्व है तो हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन ये सब हो जाएगा। शून्य वर्ग का कहेगा तो आप लोग यही बताइएगा, शून्य वर्ग का भी कहे तो यही बताइएगा। ठीक, चलिए, या जीरो समूह का भी कहे तो यही बताइएगा आप लोग। 188 है, उसके बाद आते हैं 189 में हम लोग। चलिए, 189 प्रश्न है आपका। गंधक या सल्फर की परमाणु संख्या होती है 16। गंधक सल्फर को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? सल्फर को ही गंधक कहते हैं, जो नीला क्या कहते हैं, पीला, हल्का पीला कलर का रहता है। अच्छा, पूछेगा सल्फर का कलर कैसा रहता है? गंधक का कलर तो पीला। ठीक है, 190 प्रश्न आपका, इलेक्ट्रॉन और तुतिया का कैसा होता है? नीला। तुतिया का कैसा होगा? नीला होता है। चलिए, 190 प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब गया होगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक। क्या बनेगा? विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक। 191 प्रश्न आपका, कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है? तो कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। चलिए, 192 प्रश्न आपका, लाल तत्व है ना, लाल तत्व आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4 होता है। चलिए, 193 प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, जिसका सोलर पैनल में यूज होता है, जो आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, सोलर पैनल जानते हैं ना, सोलर लाइट जो सोलर प्लेट होता है उसमें क्या होता है? ये यूज होता है सिलिकॉन। और इसका निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बेंगलोर में होता है। कहाँ होता है? बेंगलोर में होता है। चलिए, 194 प्रश्न आपका, क्यूपेराइट। क्यूपेराइट किस धातु का है? तो कॉपर के। क्यूपेराइट किस धातु का है? कॉपर का है, जिसका परमाणु संख्या होता है 29, संकेत Cu। चलिए, 195 प्रश्न, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का। जिंक का क्या? जिंक का परमाणु संख्या होता है 30 और संकेत होता है Zn, याद रखिएगा। चलिए, 196 प्रश्न, वह कार्बनिक यौगिक जिनके जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भी मतलब अलग अलग होते हैं, कहे जाते हैं? तो समयावी भी कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? समावयवी कहा जाता है। समावयवी कहा जाता है। चलिए, 197 प्रश्न, कोयला और पेट्रोलियम है। कोयला और पेट्रोलियम क्या हो जाता है? जीवाश्म ईंधन हो जाता है। क्या? जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन, क्योंकि जीव से तैयार ना होता है, ये लाखों करोड़ों वर्ष जीव जंतु नीचे दब जाते हैं तो उसमें क्या जीवाश्म ईंधन पैदा होता है। ठीक, कोयला और पेट्रोलियम पैदा होता है। चलिए, 198 प्रश्न आपका, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होते हैं कहलाते हैं? तो एल्कोहल या एथेनॉल। जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्कोहल या एथेनॉल कहलाते हैं। चलिए, 199 प्रश्न है, लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण से क्या बनता है? साबुन बनता है। क्या बनता है? साबुन बनता है। क्या होता है? सोडियम सल्फोनेट कहेगा, लंबी श्रृंखला कहेगा, सोडियम सल्फोनेट कहेगा तो उससे अपमार्जक बनता है, याद रखिएगा, अपमार्जक। चलिए, 200 प्रश्न, यानी कि आपका टारगेट आज पूरा हुआ आपका 200। चलिए, उच्च अल्कोहल है ना, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व उत्पन्न के सोडियम लवण है, वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक कहलाते हैं। उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फोनेट व उत्पन्न के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। चलिए, दूसरा एक प्रश्न, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं तो समावयवी यौगिक कहलाते हैं। चलिए, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होती है? आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो 118। कितना है? 118। आवर्त सारणी के अधिकांश तत्व है धातु है, 92 को धातु है। कितना है? 92 धातु है। चलिए, आज आपका क्या हुआ? क्लास द एंड हुआ, है ना। आपका क्लास आज का 100 प्रश्न हो गया। कल आपका केमिस्ट्री का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल हम लोग 300 प्रश्न कर जाएंगे और केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। आप बार बार वीडियो को क्या कीजिए और चला कर देखिए, है ना, स्किप नहीं कीजिएगा और गौर से देखिएगा, एकदम थोड़ा भी स्किप ना करके देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, और टाइम के अनुसार आपके पास 1 मिनट भी क्या है? फालतू नहीं है। 1 मिनट भी बचे तो आप पढ़ाई पे दीजिए। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना बड़ा होगा उतना आपका रिजल्ट भी बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम 100 प्रश्न पिछले क्लास में कराए थे, आज इस क्लास में हो गया 100 प्रश्न और कल है आपका पूरा खत्म केमिस्ट्री का। उसके बाद हम लेके आएंगे जियोग्राफी। क्या लेके आएंगे? जियोग्राफी। जियोग्राफी में लगभग वही 300 साढ़े 300 प्रश्न होगा, जिसमें पूरा एकदम खत्म है जियोग्राफी के। उसमें भी आपको बहुत अच्छा से एक साइंस का होगा, एक सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा, जो 2-4-5 दिन में हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। आप लोग सिर्फ गौर से पढ़ते रहिए। आपको पीडीएफ अगर लेना है तो क्या कीजिएगा? टेलीग्राम पर SMS ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहां पे आएगा, वहां पे आपको पीडीएफ पैनल पूरा मिल जाएगा। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव का पूरा पीडीएफ आपको वहां पे डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव का, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव का फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब्जेक्टिव का हमने क्या एक टारगेट बनाए हैं। ठीक है, एक टारगेट बनाया जो बोर्ड के व्यू से है और उसका नाम क्या रखे हैं? उस पेपर का, उस बुक का, उस गेस का हम नाम रखे हैं सरस्वती कवच। क्या रखे हैं? सरस्वती कवच। आपको कवच मतलब पता होगा, क्योंकि 10th में आप लोग क्या कर्णस्य दान वीरता संस्कृत में पढ़े होइएगा, इसलिए आपको कवच के बारे में पता होगा। क्योंकि जो कर्ण के पास था ना कवच, उसके पास कवच था ना, तो देवता भी उसको नहीं हरा पाता था। क्या? ईश्वर स्वयं भगवान भी उसको, इंद्रजीत भी नहीं हरा सकता था, इसीलिए उसको से छल में क्या किया गया? कवच और कुंडल मांग लिया गया ताकि उसको पराजित किया जाए। तो कवच के मतलब आप समझे ना अभी? ठीक है, कवच का मतलब होता है उसके ले लेने से आपको कोई हिला नहीं सकता है, इसलिए कवच में हम मात्र कितना 200 से 250 साइंस के और 200 से 250 सोशल साइंस के हम करवाएंगे और उसी में आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम एकदम बहुत अच्छा से जाएगा, क्योंकि उस पर लिखा है, एक एक पेज पर लिखा है आपका क्या गेस पेपर का नाम, क्या सरस्वती कवच, क्योंकि आप कवच का
धारण कीजिएगा तो आपको टच भी जो करेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट। इसीलिए उसको बारूद के तरीका से आप लोग पढ़िएगा, हम करवाएंगे। मात्र उसका ज्यादा फी नहीं रखा गया है, आपको साइंस का पूरा 51 रुपया और क्या सोशल साइंस का मात्र 51 रुपया, आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। इतना कम रुपया में पूरा यूट्यूब पर खोज लीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और उसका क्या कुछ ना कुछ मेहनत लगती है, ठीक है। उसके अनुसार लिखने में मेहनत, आपको बहुत अच्छा से राइटिंग में लिखना और अनेक तरीका के गेस्ट पेपर लेकर, किताब बुक लेकर बनाना, ठीक है, सब मेहनत है। तो आपको बहुत ही कम, आप अगर कहिएगा तो और कम कर दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए आपको पूरा, लेकिन ये जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका पूरा इसी में पूरा समाप्त है। तो चलिए, ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपका केमिस्ट्री का तो क्या कह दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इससे लाभ उठा सके। क्योंकि एक का आप भला कीजिएगा ना तो आपको क्या होता है, जो ज्ञान में कहते हैं पुण्य मिलता है, ठीक है। तो आप अपने पर निर्भर नहीं रहिए, अगले बच्चा को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े, ताकि आपका ही नाम ले तो लास्ट में कहे कि हाँ आपके ही मतलब आप बताए तो इस चैनल से पढ़े और इस वीडियो से पढ़े ताकि हमारा रिजल्ट आया है। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छा से पढ़ाई कीजिए और क्या कीजिए, चैनल का आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त एक पर एक लाते रहेंगे। अब चलिए इस क्लास को एंड करते हैं।